जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सद्दाम हमारी स्वार्थी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 3 जीव में विविधता। ठीक है, भारतीय भवन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सही उत्तर का चुनना है संकेताक्षर क ख ग घ अंग। ये सब हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये सब बुक में दिया रहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करें, बुक में दिया रहता है। हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे। चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देख लिया जाए। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीव जगत के समुचित अध्ययन के लिए आवश्यक है कि विभिन्न गुण धर्म एवं विशेषताओं वाले जीव अलग अलग श्रेणी में रखे जाएं। हजारों की संख्या में पाए जाने वाले जीवों की पूरी दुनिया में एक पहचान प्राप्त हो सके, इसलिए जीवनधारियों का यह वर्गीकरण अनिवार्य था। वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को वर्गीकी का जनक कहते हैं। अरस्तु ने वर्गीकी को दो भागों में बांटा। आधुनिक वर्गीकी को जनक और कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। ठीक है। किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है? निम्न आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, जंतु जगत। 3 नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर। आगे बढ़ा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। आदिम जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव को जिनके शरीर प्राचीन बनावट के हैं तथा जिसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया, उन्हें आदिम या प्रीमिटिव जीव कहते हैं। अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं? विकास के क्रम में जो नए जीव उत्पन्न हुए उन्नत विकास एवं अपेक्षाकृत जटिल थे। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है? मोनेरा की जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है और इस जगत के जीव सूक्ष्मतम तथा सरलतम होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस जगत के जीव प्राचीनतम हैं। 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण लिखे। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, सरल सूक्ष्म जीव। शैवाल का किस भाग में रखा जाता है? थैलोफाइटा विभाग में। ठीक है, किस विभाग में रखा जाता पूछा जा रहा है। शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण दे। लाइकेन है। ठीक है। ब्रायोफाइटा की विशेषता को लिखे। इसके अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं। यही विशेषता है इसका। संघ पेरिफेरा के 2 उदाहरण दे। साइकन और हाइलोनेमा। 2 समुद्री जंतुओं के एक मध्य मत्स्य एवं एक संघ इकाइनोडर्मेटा से के नाम से जाना जाता है। लिखे। कौन कौन है? मेढक है और तारा मछली है। नम मिट्टी में पाए जाने वाले एनेलिडा का नाम लिखे। केचुआ है। 13 नंबर तक हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14 नंबर देखते हैं। एक स्वतंत्र जीवी प्लेटीहेल्मिन्थीज का नाम लिखे। प्लेनेरिया। उपसंघ वर्टिब्रेटा की प्रमुख विशेषताएं बताएं। सिर में विशेष प्रकार की जोड़ी संवेदी अंग होते हैं। वर्टिब्रेटा जंतु देखने, सुनने तथा सूंघने जैसा कार्य करता है। ये विशेषता उपसंघ वर्टिब्रेटा में पाए जाते हैं। संघ कार्ड डेटा की एक विशेषता का उल्लेख करें। इनमें नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है। अधिकांश कार्ड डेटा में यह उपास्थि या अस्थि से बने कंकाल कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। वर्गीकी से आप क्या समझते हैं? पहला ही क्वेश्चन है। विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा
उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकीय या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकरण की इकाइयों के नाम लिखे। जगत या किंगडम, उपजगत या सब किंगडम, फाइलम या डिवीजन, वर्ग या क्लास, गण या ऑर्डर, कुल या फैमिली, वंश या जेनेरा, जाति या स्पेसीज। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? पहला आधार है जीव प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। दूसरे में जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय या नहीं। कोशिकाओं में कोशिका भित्ति है या नहीं। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या नहीं। ठीक है, यही आधार था। कॉको को अलग जगत फंजाई में क्यों रखा गया? जगत मोनेरा के बाद भी कुछ कठिनाइयां रह गई थी। जीवाणु जैसे कवक यूकैरियोटिक जीव है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है। इन्हें ना तो मोनेरा में ना तो प्रोटिस्टा में रखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत अब प्रकाश संश्लेषण में सवाल है। इसलिए कवक के लिए एक नया जगत बनाया गया जिसे जगत फंजाई कहा जाता है। जीवाणु के विभिन्न रूपों के नाम लिखें। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं, जैसे कई कोकाई गोल होते हैं, बैसिलस डंडाकार या स्पाइरल कामा की तरह दिखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ा जाए। 6 नंबर, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन हैं और इस वर्गीकरण का आधार क्या था? पादप जगत के 5 प्रमुख वर्ग हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वर्गीकरण के आधार पर क्या पौधे में स्पष्ट अवयव है या नहीं? क्या पौधे में स्पष्ट व अलग उत्तक है जो जल एवं भोजन का स्थानांतरण करते हैं? क्या पौधों में बीज है? क्या बीज फल से ढके रहते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है? जगत के मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय, कोशिकीय और सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षणों को लिखें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर देखिए क नंबर में। इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। इनमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, क नंबर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच 2 मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें। पहला ब्रायोफाइटा, इनमें संवहन उत्तक अनुपस्थित होते हैं और इनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में इसमें समान उत्तक मौजूद होते हैं और इनमें जड़ पाए जाते हैं। 10 नंबर, किस आधार पर फेनोरोगैम्स को 2 भागों में विभाजित किया गया? बीज की संरचना इस प्रकार की रहती है कि भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ भी रहता है। उत्तर बोल रहे हैं दोस्तों, जब भ्रूण का विकास होता है यानी भ्रूण के अंकुरण के समय पर संचित खाद्य पदार्थों उसकी वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, ये रहा। बीज की अवस्था के आधार पर फेनोरोगैम्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघ स्केलमेंथीज या निमेटोडा के 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। पहला क नंबर, उत्तर देखते हैं। इनका शरीर अखंडित तथा द्विपार्श्व सममित होता है। ये लंबे और बेलनाकार कृमि हैं जो अतः ये गोलाकृति कहलाते हैं। शरीर में मिथ्या देहगुहा पाया जाता है जो कुटसी लोम कहलाता है। संघ या ऑर्थोपोडा के 3 मुख्य प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। ये जल, मृदु जलीय एवं समुद्री तथा स्थल के सभी प्रकार के वास स्थानों में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित या ट्रिप्लोब्लास्ट तथा खंडित होता है। इनमें मजबूत संघित उपांग होते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों की विशेषताओं का उल्लेख करें। क नंबर आंसर में, इनका शरीर धारा रेखीय होता है। शरीर के इस आकार के कारण मछलियों को तैरते समय जल का अवरोध कम से कम लगता है। इनकी त्वचा सल्कों में ढकी होती है। इनमें तैरने के लिए पंख तथा मांसल पूंछ होते हैं। ग नंबर
13 के घ देखा जाए। अंतःकंकाल उपास्थि जैसे स्पोलियोडोन, इलेक्ट्रिक रे या अस्थि जैसे रहे कतला ट्यूना के बने होते हैं। इनमें श्वसन क्लोमा या गिल्स की सहायता से होता है। गिल्स की मदद से ये जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। इनके हृदय में 2 वेशम या कक्ष होते हैं। ये अनियमित तापी या असमतापी या शीतकीय होते हैं, अर्थात वातावरण के तापक्रम के अनुसार इनके शरीर का तापक्रम बदलते रहता है। कोई दिक्कत नहीं। ये जल में अंडे देने वाले वर्टिकार्ग हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। संघ या कार्टिडेटा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। पहला उत्तर में ये जल स्थल में पाए जाने वाले ट्रिप्लोब्लास्ट सिल्मोमेटा त्रिस्तरीय सिल्मोमेटा जंतु है। 100 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखा जाए। इनमें नोटोकार्ड या पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। अधिकांश कार्टोडेटा में यह उपास्थि या अस्थि से बने एक अंतःकंकाल कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। ग्रसनी क्लोमा या ग्रसनी गिल्स छिद्र उपस्थित होते हैं। ये जिन कार्डेटा के प्रौढ़ अवस्था में नहीं होते हैं उनकी बुर्नीय अवस्था में अवस्थित मिलते हैं। पृष्ठीय नलाकार या खोखला तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद होता है, अर्थात रक्त नालिकाओं में होता है। हृदय औदरिक सतह पर स्थित होते हैं। 4 नंबर। पुच्छ गुदा के पीछे स्थिर होता है। वर्ग मैमेलिया के 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग मैमेलिया के 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। कोई दिक्कत? यहाँ तक ही है। ठीक है। यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा लोग, ये आंसर में नहीं है, यहीं तक आंसर है। ठीक है। वर्ग मैमेलिया के 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है। ये नियत तापी होते हैं। त्वचा बाल या रोम से ढका रहता है। बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। इसके स्तन में पाए जाते हैं। स्तन में नवजात के पोषण के लिए दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं। 2 नंबर हो गया। 4। चलिए 15 नंबर के बाद 16 नंबर। द्विपार्श्व सम्मित जंतु से आप क्या समझते हैं? द्विपार्श्व सम्मिति जंतु के शरीर का एक काट द्वारा 2 समान भागों में बंट सकते हैं। बाएं और दाहिने भाग में एक ही प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया आदि। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण, जैविक नामकरण एवं उससे संबंधित सिद्धांतों के अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? वर्णकी या अथवा वर्गीकरण विज्ञान। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। क्लोरोफिल वर्णक विहीन पौधे को किस जगत में रखा गया है? कवक के जगत में रखा गया है। 19 नंबर का हो गया। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखते हैं। जीवों के 5 जगत वर्गीकरण के किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया जाता है? आर्हिटकेयर के द्वारा। ठीक है। वैसे सूक्ष्म जीव जिनके कोशिकांग झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोटिस्टा कहलाते हैं। बीज रहित पौधे का पादप जगत में किस उप जगत में रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स। पादप जगत का वह उप जगत जिसमें बीज युक्त पौधे सम्मिलित किए गए हैं क्या कहलाते हैं? फेंड्रोगैम्स। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा पादप जगत के किस उप जगत में सम्मिलित हैं? क्रिप्टोगैम्स में। बीज युक्त पौधे का पादप शरीर के किस उप जगत में रखा गया है? स्पर्मेटोडेटोफाइटा। वैसे पौधे का जिनका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, जिनका शरीर
जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित होता है। उपजगत क्रिप्टोगैम्स के किस विभाग में सम्मिलित किए गए हैं? आगे बढ़ा जाए, देखा जाए आंसर इसका। थैलोफाइटा 26 नंबर का क्या है आंसर? थैलोफाइटा। एगार का उत्पादन किस प्रकार के शैवालों से किया जाता है? लाल शैवाल। शैवालों की वैसी जातियों का नाम बताएं जो विशेष प्रकार के कवकों के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती है। सहजीविता। वैसे पौधे जिनके बीज फल के भीतर नहीं बनते को उपजगत फेनोगैम्स के किस विभाग में रखा गया है? जिम्नोस्पर्म में। एक बीज पत्री पौधे के पत्तियों को किस प्रकार का सिरा विन्यास होता है? समांतर। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर तक हो गया। एक 30 नंबर देखा जाए। वैसे जंतु जिनके शरीर 2 जन्म स्तरों का बना होता है क्या कहलाता है? द्विस्तरीय जंतु। ठीक है। वैसा जंतु जिनके शरीर एक काट के द्वारा 2 हूबहू भागों में बढ़ जाता है क्या कहलाता है? द्विपार्श्व सममित। स्पंजों को जंतु जगत के किस संघ में सम्मिलित किया गया है? पैराफेरा। ठीक है। संघ पैरिफेरा के जंतुओं के में अलैंगिक विधि से होने वाला प्रजनन विधि क्या कहलाता है? मुकुलन या जेम्यूल। ठीक है। संघ सिलेट्रेटा या नाइडेरिया के शरीर में पाए जाने वाले वैसी कोशिकाएं जो शरीर की रक्षा तथा शिकार को पकड़ने में सहायक होता है क्या कहलाता है? दंश कोशिकाएं। वैसी कोशिकाएं जो संघ सिलेट्रेटा के जंतुओं के अतिरिक्त जंतु जगत में अन्यंत्र नहीं पाई जाती है क्या कहलाता है? दंश कोशिकाएं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे जंतु जिनके शरीर में देह गुहा नहीं होता है क्या कहलाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जो स्वतंत्र जीवी होता है। प्लेनेरिया। पुटसी लोम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? स्केल्मिन्थीज जंतुओं का। संघ एनिलिडा के जंतुओं में प्रचलन के लिए पाई जाने वाली कांटे नुमा रचनाएं क्या कहलाता है? सूप कहलाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। ठीक है। बयालीस नंबर देखा जाए। उत्सर्जी अंग मैल्पिगियन नलिकाओं की उपस्थिति संघ के जंतुओं के लक्षण है। ऑर्थोपोडा। घोंघा का शरीर जिस कोमल झिल्ली के द्वारा घिरी होता है वह क्या कहलाता है? परवार या मेंटल। संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं के शरीर में स्थित वह तंत्र जो प्रचलन एवं श्वसन में सहायक होता है जल परिवहन तंत्र कहलाता है। उपसंघ वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्रेनियोएटा। मछलियों के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं? क्लोम या गिल्स। वैसे वर्टिब्रेटा जो जल एवं स्थल दोनों वास स्थानों में रह सकते हैं क्या कहलाते हैं? जल स्थलचर या उभयचर। वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में निषेचन किस प्रकार? 48 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में निषेचन किस प्रकार का होता है? अंतः निषेचन होता है। किस वर्ग के जंतुओं का अंतः कंकाल हल्की या स्पंजी हड्डियों का बना होता है? एवीज। रेप्टिलिया एवं तथा मैमेलिया में कौन नियत तापी जंतु होता है? एवीज। ठीक है। उत्तरीय प्रश्न। मोनेरा की विशेषताओं को लिखें। मोनेरा की विशेषताएं या लक्षण निम्नलिखित है। इनमें केंद्र काय पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। कुछ में कोशिका भित्ति होती है, ये स्वयं पोषी परपोषी होते हैं, कुछ विषम पोषी भी होते हैं। आगे बढ़ा जाए। उदाहरण नीचे हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्क्स,
साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा आदि हैं। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। शैवाल कवक किस प्रकार भिन्न है? दोनों एक एक उदाहरण, दोनों का एक एक उदाहरण दे। शैवाल और कवक। पर्णहरित उपस्थिति, पर्णहरित अनुपस्थिति। भोजन स्वयं नहीं बना। स्वपोषी, परपोषी। लंबी जीविका, जीवन कम समय। कम जल जीवित और सूखे वातावरण कम जल मर जाते हैं। क्लोडेमा है और इसमें उदाहरण यह ईस्ट का है। क्रिप्टोगैम्स और फैनोगैम्स में विभेद समझाएं। चलिए क्रिप्टोगैम्स में देखा जाए। क्रिप्टोगैम्स अपेक्षाकृत कम विकसित होता है और फैनोगैम्स अपेक्षाकृत अधिक विकसित होता है। उनमें छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं। इन पौधों में प्रजनन ऊतक होते हैं जो अच्छी तरह से अलग होते हैं। प्रजनन के लिए वे बीजाणु का उत्पादन करते हैं। प्रजनन के लिए ये पौधों को बीज पैदा करते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले विभाजनों में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेरिडोफाइटा शामिल है। क्रिप्टोगैम्स में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म फैनोगैम्स में है। जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षणों को लिखे। जिम्नोस्पर्म के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। इनमें फूल का अभाव होता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार एवं काष्ठीय होते हैं। आगे बढ़े जाए। इन पौधों में जड़ें, तना एवं पत्तियां विकसित होती हैं। इनका मुख्य उदाहरण साइकस या पाइनस के पौधे हैं। इनकी मुसला जड़ों में शैवाल सहजीवी की तरह रहते हैं। साइकस तार जैसा मरुभूमि पौधे हैं जो जिनमें तना लंबा, मोटा तथा अशाखित होता है। इसके सिरे पर अनेक हरी पत्तियां गोलाकार ढंग से एक मुकुट जैसी रचना बनाती है। इसमें नर एवं मादा पौधे अलग अलग होते हैं। इन पौधों के बीज फूलों के भीतर बनते, इसलिए बीजों के बाहर फल का कोई आवरण भी नहीं होता है। यही कारण है कि ऐसे बीजों को नगण्य बीज कहा जाता है। बीज आवरण से ढका नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनावर्ती बीज भी कहते हैं। द्विपत्रीय बीज तथा एक पत्रीय बीज पौधे में किन आधारों पर विभाजित किया जाता है? बीज पत्रीय का संख्या इन दोनों समूहों के पौधे में अलग होते हैं और एक पत्री बीज और द्विपत्री बीज के मुख्य वर्गीकरण के लिए आधार बनाता है। एक बीज वाले एक पत्री बीज के पौधे में एक बीज पत्र है और द्विपत्री बीज पौधे में 2 बीज पत्र है। जंतु जगत प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जंतु जगत के उत्तर, वे बहुकोशिकीय जीव हैं। इनके पास तंत्रिका कोशिका होती है। यह सुविधा उन्हें सहसमन्वय आंदोलनों और उत्तेजनाओं के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दिखाने की अनुमति देती है। वे संगठन का एक अंग प्रणाली स्तर दिखाते हैं। पशु साम्राज्य में प्रजनन यौन संपर्क पर आधारित है। वर्ग एम्फीबिया के विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन करें। ये उभयचर क्यों कहलाते हैं? उभयचर वर्ग एम्फीबिया पृष्ठवंशीय प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग में कुछ जंतु सदा जल पर, कुछ जल और थल दोनों पर रहते हैं। ये अनियमिततापी जंतु हैं। इनमें वर्ग में 3000 जाति पाए जाते हैं। वर्ग मैमेलिया के लक्षणों का वर्णन करें। इस वर्ग के कुछ जंतुओं का नाम लिखें। देख लिया जाए। वर्ग मैमेलिया के समांतर लक्षण। इनकी त्वचा मुलायम, रोम युक्त तथा त्वचा ग्रंथि युक्त होती हैं। इसमें स्तनधारी पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो दुग्ध का स्राव करती हैं। 9 नंबर देखा जाए। वर्ग एवीज की विशेषताओं का उल्लेख करें। इसके लिए शरीर के कौन कौन से अंगों में पंखों में रूपांतरित होते हैं। एवीज की विशेषताएं इस प्रकार है। इस वर्ग के अंतर्गत पक्षी आते हैं। यह नियत तापी जंतु हैं, अर्थात इनके शरीर का तापकरण वातावरण
के तापक्रम के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। ये उड्डयनशील जंतु हैं। शरीर परों से ढका रहता है। जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। हृदय 4 वेसुओं में बटा हुआ है। कंकाल स्पंजी तथा हल्का होता है। ये अंडाशय होते हैं अर्थात अंडे देने वाले जंतु हैं। इनके अंडे कठोर कवच से घिरे होते हैं। ये बीज के अग्रपात पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं जो जुड़ने में मदद करते हैं। किसी को इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे 81 78 78 16 11। ठीक है, आपको PDF इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।